गहरे जंगल के बीच, जहां सुबह की धूप पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, वहीं एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस जंगल का नाम था सुंदरवन। यहाँ हर जानवर अपनी एक अलग पहचान रखता था। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और बलिदान का घर था। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा पपी रहता था, जिसका नाम था मोती। मोती एक भोला भाला सफेद और ब्राउन रंग का पपी था, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिल में बेपनाह प्यार भरा था। मोती का कोई घर नहीं था। उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। जंगल ही उसका घर था और जंगल के जानवर उसका परिवार। रोज सुबह मोती जंगल में घूमता, कभी तितलियों के पीछे भागता, कभी बंदर के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था भोलू हाथी के पास जाना। भोलू जंगल का सबसे बड़ा और समझदार हाथी था। उसकी आंखों में शांति और आवाज में ममता थी। अरे मोती, आज इतना खुश क्यों लग रहा है? भोलू ने अपनी सूंड से मोती को प्यार से उठाते हुए पूछा। मोती खुशी से भौंक पड़ा, जैसे कह रहा हो, बस आपके साथ हूँ, यही काफी है। जंगल के सभी जानवर भोलू की इज्जत करते थे। शेर राजा भी उसकी बात मानता था। जंगल में शांति बनी हुई थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। अंधेरा आता हुआ। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल हुई। पेड़ कांपने लगे, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। दूर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी। शिकारी और लकड़ी काटने वाले जंगल में घुस आए थे। भोलू को सबसे पहले खतरा महसूस हुआ। उसने जोर से चीखकर सब जानवरों को बुलाया। जंगल खतरे में है, हमें मिलकर कुछ करना होगा। सब डर गए। छोटे जानवर इधर उधर भागने लगे। मोती चुपचाप भोलू के पैर के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही हिम्मत भी। रात को शिकारियों ने जंगल के बीच जाल बिछा दिया। अगले ही दिन भोलू उस जाल में फंस गया। उसकी जोर जोर से चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मोती ने जब ये सुना तो उसका छोटा सा दिल कांप उठा। छोटा सा हीरो। सब जानवर डर के मारे चुप हो गए। शेर राजा भी शिकारियों के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। तब मोती आगे आया। अगर हम चुप रहे तो जंगल खत्म हो जाएगा, जैसे मोती कह रहा हो अपनी आंखों से। मोती चुपके से शिकारियों के कैंप के पास गया। उसने रात के अंधेरे में उनके खाने के सामान को गिराया, उनके टूल्स को इधर उधर कर दिया और जोर जोर से भौंककर उन्हें गलत डायरेक्शन में ले गया। शिकारी मोती के पीछे भागने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी जानवरों ने मिलकर भोलू के जाल को तोड़ना शुरू किया। बंदर रस्सी काटने लगे, हिरन और भैंस जाल खींचने लगे। आखिरकार भोलू आजाद हो गया। जंगली एकता। सुबह होते होते शिकारी जंगल छोड़कर भाग गए। जंगल फिर से शांत हो गया। पेड़ों पर पक्षी गाने लगे, नदी फिर से मुस्कुराने लगी। भोलू ने मोती को अपनी सूंड में उठाया और कहा, आज से तुम सिर्फ एक पपी नहीं, जंगल के रक्षक हो। सब जानवर मोती के इर्द गिर्द खड़े हो गए। छोटा सा पपी, लेकिन सबसे बड़ा दिल। कहानी का